हेलो क्लास, आज हम लोग आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है एक इंसिडेंट से। आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर बेलेस्टाइल फोर्ट के बारे में गिवन होगा। सो ऑन 14 जुलाई 1789 क्या होता है, एक विंटर सुबह की मॉर्निंग और कुछ लोग इकट्ठा होते हैं मार्केट में और उनके सामने कुछ सोल्जर्स आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो किंग है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, वापस रिबाउंड करते हैं, वापस अटैक करते हैं और खुद की ही किंग की आर्मी को वो मार देते हैं। आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कुछ ऐसा शो हो रहा है और ये है बेलेस्टाइल फोर्ट। इस फोर्ट को वो पूरी तरह से आर्टिलरी के साथ, कैनन के साथ, तोप से उड़ा देते हैं और पूरा ही जो महल है, पूरा ही जो फोर्ट है उसको वो तोड़ देते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि राजा के खिलाफ इतनी नफरत है लोगों को, ऐसा क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हैं किंग से। तो ये सारी जो स्टोरी है इसके लिए हमें स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि वहाँ पे सोसाइटी क्या थी, किंग के क्या डिसीजंस थे जो कि गलत साबित हुए और क्या क्या आगे पॉलिसीज़ हुई जब लोग परेशान हो गए किंग से, और वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा था जिसके वजह से किंग जो है वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और टैक्स जो है वो थर्ड स्टेट, जो 3 तरह के ग्रुप्स थे उसमें थर्ड जो सबसे नीचे वाला जो ग्रुप था वही टैक्स दे रहा था, बाकी ऊपर के जो क्लर्जी एंड जो किंग है वो नहीं दे रहे थे। तो उसके लिए हमें वापस फ्लैशबैक स्टोरी में जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो एक सीन है वो आपके सामने है और ये आपने समझ लिया होगा कि 14 जुलाई 1789 काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं और गार्ड्स को मार देते हैं, सिपाहियों को मार देते हैं और अल्टीमेटली इस पूरे फोर्ट को भी तबाह कर देते हैं। इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना है और फ्लैशबैक में जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। क्या क्या चीज़ें समझनी है, जैसे इकोनॉमिक कॉजेज़ हो गया, जर्नल स्टेट क्या होता है, पैलेस ऑफ वर्सलिस क्या था, किंग के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे सोसाइटी के बारे में कि किस तरीके के लोग वहाँ पे थे, क्या क्या कॉजेज़ था। अब देखो काफ़ी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें कही जाती हैं कि अलग अलग कॉजेज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अब आप देख सकते हैं उसके अंदर फ्लैग देख सकते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, अलग अलग कॉजेज़ हैं। कोई भी चीज़, कोई भी रेवोल्यूशन एकदम से स्टार्ट नहीं होता, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर। सबसे पहला जो कॉज हम देखेंगे वो कॉज है आपका पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल कॉज में क्या है, सबसे पहले देखें, रेवोल्यूशन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर लोग परेशान हैं और वो अथॉरिटी के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ पे अथॉरिटी कौन है, किंग। तो यहाँ पे रफली अगर हम देखें कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन तो अलग अलग सेक्शंस हैं जिसे हम अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस सेक्शन को ध्यान से देखना, इनइक्वालिटी अमंग द क्लासेस। सोसाइटी के अंदर 3 क्लासेस हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट्स। क्लर्जी टैक्स फ्री, उनको प्रिविलेज है, वो टैक्स नहीं देते हैं। नोबल्स भी उनको प्रिविलेज है कि वो टैक्स ना दे। सारा टैक्स वो थर्ड स्टेट से ले रहे हैं और थर्ड स्टेट में भी 3 तरह के लोग हैं। जो गरीब है, जो पीजेंट्स हैं, वो बेचारे कैसे देंगे। तो एक डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में। उसके बाद में नेचुरल राइट्स और इक्वालिटी की डिमांड हो जाती है और फिर उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है जिसके तहत लोगों को पता चलता है कि हम रेवोल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है सोवरिंग डेब्ट, काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लिया था, लोन ले लिया था किंग ने, और लुइस 16 फेल हो गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने में, इकोनॉमी को स्टेबल रखने में। और स्टेट जर्नल में जो काम हुआ था, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जो वहाँ पे जो थर्ड स्टेट के साथ बिहेवियर था उनका, वो भी एक रिजल्ट था। प्राइस बढ़ गए, जब इकोनॉमिक डेब्ट था, पैसा इन्होंने ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो प्राइस बढ़ चुका था। उसी साल फेमाइन आ गया, भुखमरी हो गई, अकाल पड़ गया और बैड हार्वेस्टिंग हो गई, जिसके वजह से फूड अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर और हंगर जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सिर्फ खाने को लेकर भी लड़ाई चल रही है, दंगे हो रहे हैं सिर्फ एक रोटी के टुकड़े के लिए भी। उसके बाद में हम देखेंगे नेशनल फॉर्मेशन, जो नेशनल असेंबली है वो बनती है, वो क्या करती है। फिर टेनिस कोर्ट के अंदर क्या होता है, क्या कस्में खाई जाती हैं, और लास्ट में जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको, बेलेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया जाता है। तो
कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई इसमें भी कर रखी है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 तरीके से बटी हुई है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन है, चर्च के जो मेंबर्स हैं, फादर एंड नन्स एंड ऑल, दे आर हैविंग द प्रिविलेज, दे आर गेटिंग द ऑल फैसिलिटीज, बट दे डोंट हैव टू पे टैक्स। वहीं नोबिलिटी में कौन है, किंग एंड हिज फैमिली, राजा और उसका पूरा राजघराना, जो भी उसके चाचा था वो, एवरीवन, ऑल ऑफ देम आर नोबिलिटी, ओके, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग प्रिविलेज, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू वोट, और नॉट अलाउड मीन्स नॉट आस्क्ड टू गेट द टैक्स। नाउ थर्ड स्टेट, यहाँ पे अलग अलग तरह की कैटेगरी है, यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी है, वो भी हम समझेंगे। देखो ध्यान से अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेट के अंदर अपर क्लास है, हाई स्टेटस, लग्जरी, एंड इनको विलेज का प्रीस्ट भी बोला जाता है, विलेज लेवल तक जो चर्च है वहाँ तक, तो इनके ऊपर इनको लैंड भी अवेलेबल है, ये टैक्स भी ले रहे हैं। सेकेंड जो है वो है नोबल, ड्यूक एंड डचेस, ठीक है। ड्यूक अगर हम कहें तो एक तरीके से आप देख सकते हैं जो भी काउंटलेस मॉकीज हैं, मॉक्यूसेस हैं, ये जो सारा उनका परिवार है, ठीक है। अब हाईएस्ट पोजीशन ऑफ चर्च, ये सारे के सारे लोगों को टैक्स नहीं देना है। टैक्स किससे कलेक्ट किया जा रहा है, फार्मर से, जो ऑलरेडी गरीब है, स्मॉल पीजेंट, एंड जो कि उनके ही लैंड पर रह रहे हैं, और सॉल्ट पे भी लिया जा रहा है, क्लोथ पे भी लिया जा रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिनको टैक्स इन्होंने बना दिया। अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, यहाँ आप ध्यान से देखें, थर्ड स्टेट के लोग अलग अलग तरह के हैं, ओके। अब थर्ड स्टेट में आप देखें, बॉर्गेस का मतलब है बिजनेसमैन, देन पीजेंट, स्मॉल फार्मर, आर्टिशंस जो कारीगर हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कला में काम कर रहे हैं, देन मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चर जो कुछ बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, बैंकर्स, लॉयर्स, मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। अलग अलग कैटेगरी अगर मैं आपको सिंपल टर्म से समझाऊं तो जो थर्ड स्टेट है आपका, उसके अंदर भी 3 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं, जो वेल्दी हैं और जो कि एजुकेटेड है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, एवरीवन। सेकेंड ग्रुप है आपका अर्निंग, हु इज वर्किंग, लाइक स्मॉल फार्मर्स, आर्टिशंस, एक्सेट्रा। लास्ट ग्रुप जो आ जाता है वो आता है पीजेंट्स का, ठीक है, लेबर्स का, जिनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है पैसा देने को, और वो टैक्स कैसे देंगे। और ये जो पूरा ही ग्रुप है, इसको टैक्स पे करना पड़ता है। एंड वंस दे आर एजुकेटेड, तो ये वाला जो ग्रुप है ये आवाज़ उठाएगा अगेंस्ट किंग एंड हिज पॉलिसीज कि हमें क्यों टैक्स देना है भाई, आप तो टैक्स नहीं दे रहे हो, हम क्यों टैक्स दें, ये डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ से फिर जो मतभेद है, जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होगी। तो आपने स्टार्टिंग में देखा कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग देते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा तो वो इसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। In second lecture, we will discuss about the economic factor and many more. Thank you very much.